हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के सामने नवम क्लास के गणित विषय का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन आप लोग के बीच करने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन करेंगे, समझाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम आपको उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसका जब चर्चा आप लोग के बीच कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। आज जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये जानना चाहिए हम लोग को कि जो भी संख्याएं हैं वह सारी की सारी संख्याएं अंकों से मिलकर बनती है, और ये जानना चाहिए कि अंक कितने हैं, है ना। संख्या कौन है और अंक कौन है। तो हम आप लोग के सामने अंक का उदाहरण दे देते हैं कि अंक कौन कौन है। तो अंक जो है ये जानिए, संख्या पद्धति जानने का जब शुरुआत करेंगे तो अंक पद्धति जानना जरूरी है ना। अंक क्या है? तो अंक जो है 10 है, और वो 10 कौन कौन है? 0 से लेके 9 तक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही टोटल अंक है। और इसी अंकों से सारी संख्याएं बनती है ना। चाहे वह 10 बने, 11 बने, 12 बने, 100, 200, लाख, हजार, करोड़, कुछ भी हो, जो भी है, इन सारी 10 संख्याओं के मदद से ही बनती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछा जाएगा कि अंक कितने हैं, तो अंक 10 है। कौन कौन है? 0 से लेके 9 तक है, और इन्हीं अंकों से संख्या बनती है। अब हम जो संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग बहुत सारे पढ़े भी होंगे 6 क्लास में, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट यहाँ 9th में आप सीखिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की संख्या को तो लिख देते हैं हम, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी भी चीज को जब गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। तो स्वाभाविक है कि गिनती वाली संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल जो है वो 1 से शुरू होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11 और डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। माने इसका कोई अंत नहीं होता है ना। तो हमने आज ये जाना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सीधा सीधी जब भी आपके सामने कोई प्राकृत संख्या की बात करेगा तो दिमाग में फिगर आना चाहिए कि 1 से लेकर अनंत तक, है ना। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? छोटी प्राकृत संख्या कौन है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे शुरुआत में जो है वही सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? 1। तो उसका उत्तर हो जाएगा 1। इससे जुड़ा हुआ एक और पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी कौन होगी? सबसे बड़ी वही होगी जो सबसे लास्ट में होगी, और इसका लास्ट तो होता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी अनंत, है ना। कोई नहीं है
इसका अंत ही नहीं है तो इसलिए अनंत कहेंगे। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसका उत्तर हो जाएगा अनंत, इन्फिनाइट, है ना। तो ये हम जाने प्राकृतिक संख्या के बारे में। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या से जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा पूर्ण संख्या, है ना। और इसके बारे में एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको एन से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए प्राकृतिक संख्या की जरूरत पड़ी थी, तो एक से लेकर गिन देता था, लेकिन पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब देखा कि लोग हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5, एक वस्तु है तो 1, 2 वस्तु है तो 2, 3 वस्तु है तो 3, और जब एक भी नहीं वस्तु है तो उसके लिए कौन से संख्या का प्रयोग करेंगे? तो विद्वानों ने जो है उसके लिए 0 निकाला कि अगर एक भी वस्तु नहीं रहेगा तो उसके लिए शून्य का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए शून्य के बिना प्राकृतिक संख्या अधूरा था। तो प्राकृतिक संख्या में जब शून्य मिला दिया तो बन गया पूर्ण संख्या। तो पहले हम लिखेंगे पूर्ण संख्या का परिभाषा, है ना। प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने परिभाषा लिखा है कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, और ये भी हमने बताया कि पूर्ण संख्या की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि गिनने वाला जो अंक था, संख्या था, उसके लिए तो अलग अलग संख्याएं थी, लेकिन अगर एक भी वस्तु नहीं रहता था तो उसके लिए क्या लिखे, तो 0 आया, और इसीलिए इसमें 0 ऐड किया गया प्राकृतिक संख्या में, तो पूर्ण संख्या बन गया। तो पहले इसको हम लिखेंगे, पहले प्राकृतिक संख्या का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। चूंकि हम पूरे संख्याओं को लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको डॉट 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 का हम जो है प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें सभी संख्या आ गया, है ना। अब यह है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, देखिए क्या लिखे हैं, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये था प्राकृतिक संख्या, और इसके आगे अगर हम शून्य लगा देंगे तो ये बन गया पूर्ण संख्या। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अब इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा था, और पूर्ण संख्या 0 से लेके शुरू होकर के अनंत तक जा रहा था। तो 0 का अंतर है ना। 0 हट गया तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, और 0 जुट जाएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कौन होगा, जो सबसे शुरू में होगा। तो सबसे शुरू में क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी कौन होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, और इसका लास्ट होगा ही नहीं, जैसे प्राकृतिक संख्या का लास्ट नहीं हो रहा था, है ना। अनंत तक जाएगा तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा अनंत, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, है ना, मिटाते हैं। अब यहाँ पर जो देखिए, हम दोनों का एग्जांपल लिख देते हैं। अब शॉर्ट में लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे ही आपको कहे कोई प्राकृतिक संख्या पर कोई चर्चा करे
में प्राकृत संख्या जब भी आप सुने तो आपके दिमाग में तुरंत मस्तिष्क में फिगर बनना चाहिए कि प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक। अनंत। उसी प्रकार पूर्ण संख्या जब आपको कहे, पूर्ण संख्या का कोई नाम ले आपके सामने, तो पूर्ण संख्या का मतलब समझ जाएंगे 0 से लेकर अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो बनता है जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये बनता है ना। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? होती है, ये क्वेश्चन बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो ये प्राकृत संख्या के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर कि जो भी प्राकृत संख्या है क्या उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो देखिए प्राकृत संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो क्या इन सारी को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो देखेंगे कि प्राकृत संख्या का सभी सदस्य पूर्ण में है कि नहीं। तो देखिए प्राकृत का सदस्य 1 तो 1 पूर्ण में है, प्राकृत का सदस्य 2 पूर्ण में है, प्राकृत का सदस्य 3 भी पूर्ण में है, प्राकृत का सदस्य 4 भी पूर्ण में है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण में शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है ना। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही हमको देखना है कि जिसके बारे में पूछेगा उसका प्रत्येक सदस्य उसमें है कि नहीं, जिसको कहलवाना है तो प्राकृत को पूर्ण कहलाना है। तो प्राकृत का प्रत्येक सदस्य पूर्ण में है कि नहीं, तो 1 है, ये है, 2 है, ये है, 3 है, ये 4 है, ये है ना। तो प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे हाँ, है ना। क्योंकि इसका कारण हम देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है ना। देख रहे हैं सब सदस्य, प्राकृत का सभी सदस्य पूर्ण में था, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो यहां पर क्या है, यहां पर पूर्ण के बारे में पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण या सभी पूर्ण को हम प्राकृत कह सकते हैं। तो अब हम पूर्ण को देखेंगे कि पूर्ण का प्रत्येक सदस्य प्राकृत में है कि नहीं। तो देखिए पूर्ण कौन है? 0। तो 0 प्राकृत में है? नहीं। देखिए 1 प्राकृत में है? हाँ है। 2 प्राकृत में है? हाँ है। 3 प्राकृत में है? 4 है। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या का एक सदस्य 0 जो प्राकृत संख्या में नहीं है और बाकी सब है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है सभी के लिए पूछा है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 0 पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर यही कहे कि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो देखिए 0 को अगर हटा देंगे तो एक देखो जो प्राकृत पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या भी है, 3 पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या भी है। तो 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर ये बात नहीं बोले 0 को छोड़कर, कहे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का एक सदस्य 0 शून्य ऐसा है जो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। ये उत्तर इसका था, यहाँ उसका उत्तर लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं। क्योंकि पूर्ण संख्या का एक सदस्य शून्य, इसको 0 भी कहें, शून्य क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या का एक सदस्य शून्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, प्राकृत
संख्या में शामिल नहीं है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और इसमें यही ध्यान देना है कि जिसके बारे में पूछेगा उसके प्रत्येक सदस्य को हम देखेंगे कि जो कहलवाना है उसमें है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि प्रत्येक प्राकृत को पूर्ण कह सकते हैं कि नहीं। तो प्राकृत का प्रत्येक सदस्य को हम देख रहे हैं पूर्ण में है कि नहीं। तो प्राकृत का प्रत्येक सदस्य पूर्ण में है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत को हम पूर्ण कह सकते हैं। वही दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है कि नहीं। तो पूर्ण के बारे में जब पूछेगा तो पूर्ण का प्रत्येक सदस्य को देखेंगे कि वह प्राकृत में है कि नहीं। तो पूर्ण का एक सदस्य 0 जो है वो प्राकृत में नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कर सकते। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर परीक्षा में आते हैं, है ना। इसको बढ़िया से आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको जो है फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब अगला संख्या आता है पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम देख रहे हैं पहले गिनती करने के लिए जरूरत पड़ता था लोगों का, तो प्राकृत संख्या का निर्माण किया। तो फिर देखा कि नहीं, अगर गिनती में अगर कुछ भी नहीं है तो उसमें 0 की जरूरत पड़ा, तो प्राकृत संख्या में 0 शामिल किया तो पूर्ण संख्या बन गया। अब ये देखा लोग कि अगर हमारे पास कुछ है तब तो उसको हम 1 2 लिख रहे हैं, 1 कलम है, 2 कलम है, चाहे 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है। अगर हमको मतलब एक कर्ज है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो कर्ज के लिए माइनस का प्रयोग किया, है ना। तो वही बात है कि पूर्णांक संख्या का जो निर्माण हुआ वह इस सेंस में हुआ कि वहां पर जब कर्ज के सेंस में आ रहा है कि आपके पास जमा है तो उसके लिए 1 प्रयोग कर रहे हैं, 2 प्रयोग कर रहे हैं, 3 प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कर्ज है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो अगर 1 कर्ज है तो -1, 2 कर्ज है तो -2, 3 कर्ज है तो -3। इस प्रकार एक पूर्णांक संख्या का कंसेप्ट आया। और पूर्णांक संख्या का परिभाषा यह है कि पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए परिभाषा लिख रहे हैं, पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक तथा, धनात्मक का मतलब हो गया प्लस, तथा ऋणात्मक मतलब माइनस। पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। है ना। जैसे हम लेते हैं, जैसे में पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। हम परिभाषा में क्या लिखा है कि पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं 0। अभी पढ़े जस्ट इसके पहले पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। अब इसके आगे ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, प्लस और माइनस लगा देंगे। तो ये +-0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6। अब जब पूर्ण संख्या के आगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए तब जो संख्या प्राप्त हुआ इसे कहेंगे पूर्णांक संख्या, है ना। तो आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में समझ गए। अब देखिए पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों लग रहा है ना। इसको अगर हम इसको पहले विस्तार करें तो क्या होगा कि देखिए 0 इसमें जो है, 0 एक ऐसा संख्या है जिसके आगे प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
तो जब इसको हम विस्तार करेंगे, ये जो पूर्णांक संख्या लिखे हैं इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे तो आपको पूर्णांक संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से जो है अवधारणा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको स्पष्ट करते हैं। तो बीच में लिखेंगे 0 और दाहिनी तरफ लिखेंगे प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक है ना। अब देखिए यहाँ 1 लिखे हैं तो समझिए +1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो 1 होता है। तो ये प्लस वाला लिखा गया और माइनस वाला भी है, तो माइनस वाला 0 के बाईं ओर लिखेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस तरह से कहाँ तक अनंत। तो ये इसी का विस्तार रूप है। तो हमने क्या देखा कि जो पूर्णांक है वो 3 भाग में बट गया। एक भाग हो गया जिसके आगे प्लस था, देखिए ये प्लस था, प्लस वाला भाग है ना, ये प्लस वाला भाग है। इसको हम इधर बंद नहीं करते क्योंकि बंद होगा नहीं, तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। तो जिस पूर्णांक के आगे प्लस लगा रहे हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इधर देखिए 0 के इधर जो है ये हो गया, क्योंकि सबके आगे लगा हुआ है माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 बच गया। तो 0 जो है हम पहले ही अभी जस्ट बताए कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो इसके बारे में लिख देंगे हम ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, है ना, ये न्यूट्रल है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो अब यहां देखिए चीजें स्पष्ट हो गया कि पूर्ण संख्या के आगे जब प्लस माइनस लगाए तो क्या संख्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। और पूर्णांक में जो है 3 भाग में बट गया, जिसके जिसके आगे में प्लस रहा वो हो गया धनात्मक पूर्णांक, जिसके इसके आगे माइनस लगा रहा है तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 के आगे ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसलिए न्यूट्रल रह गया। तो आशा है कि आप लोग को पूर्णांक संख्या का जो है समझ आ गया होगा। तो जब भी अब आपको पूर्णांक संख्या का बात कोई करे, कोई आपके सामने पूर्णांक संख्या का जिक्र करे, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्णांक संख्या का मतलब बीच में 0 और दाईं तरफ प्लस वाला 1 2 3 4 5 अनंत तक, और बाईं ओर माइनस वाला -1 -2 -3 अनंत तक, है ना। तो कहने का मतलब आप परिभाषा को याद रखें या ना रखें, लेकिन आप कंसेप्ट को जो है एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि उसके बारे में परिभाषा नहीं जानते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट हमें क्लियर रहता है, तो उसके बारे में जो भी पूछता है तो हम बता देते हैं। आज तक कोई समोसा का परिभाषा नहीं जानता है या रसगुल्ला का परिभाषा नहीं जानता है, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ भी बोलता है तो लोग बढ़िया से समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें जो है ये नमकीन लगता है खाने में, ये इस तरह से बनता है, आलू डाल के बनता है ना। तो कहने का मतलब वही है, हम परिभाषा रटाने से ज्यादा जोर देते हैं आपके कंसेप्ट को जो है स्पष्ट करने पर, अवधारणा, उसके बारे में समझ विकसित करने पर। तो पूर्णांक संख्या जब भी कहेगा तो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, और -1 2 -3 -4 -5 अनंत तक। और पूर्ण संख्या जब कहेगा तो 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो उसमें 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो हमें आशा है, विश्वास है कि आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का जो है समझ बढ़िया तरीका से आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि जैसे क्वेश्चन रहेगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है ना। क्या सभी पूर्णांक संख्या? तो पहले नंबर हम
ये जो क्वेश्चन लिखे, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इधर साइड में पूर्णांक को लिख देते हैं और पूर्ण को लिख देते हैं, ताकि जब इस पर हम जब चर्चा करें तो पूर्णांक मतलब बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत, है ना। अब पूर्ण हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। अब क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो देखिए, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है कि पूर्णांक पूर्ण होता है कि नहीं, वो भी सभी पूर्णांक। तो हम देखते हैं 0, तो 0 देखिए पूर्ण में है, 1 पूर्ण में है, 2 पूर्ण में है, 3 पूर्ण है, लेकिन -1 जो है एक ऐसा पूर्णांक है जो पूर्ण नहीं है, -2 भी नहीं है, -3 भी नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूर्णांक का कुछ सदस्य तो पूर्ण में है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। जैसे -1 जो है पूर्णांक कैसा है, माइनस वाला जो भी पूर्णांक है वो पूर्ण में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नहीं, है ना, नहीं हो जाएगा उसका उत्तर। क्योंकि है ना, ऋणात्मक पूर्णांक का कोई भी सदस्य नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक का कोई भी सदस्य पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। हमने क्या देखा कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत तक जो है, ये सब जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये सब कोई भी पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। तो कहां सभी पूर्णांक हो रहा है? केवल 0 और प्लस वाला जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या हो रहा है, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर हम लिख दिए कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस वाला है उसका कोई भी सदस्य, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, वह पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट ही होता है 0 से, है ना। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन और लेंगे, है ना। क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं? तो यहां पर पूर्ण संख्या के बारे में कह रहा है कि पूर्ण संख्या के बारे में बताइए कि पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। तो अब पूर्ण संख्या को देखना है कि पूर्ण का प्रत्येक सदस्य, सभी सदस्य पूर्णांक में शामिल है कि नहीं। तो पूर्ण का देखिए, पहला सदस्य क्या है? 0, तो 0 पूर्णांक में है बिल्कुल। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या का कोई भी सदस्य ले रहे हैं तो वो पूर्णांक में शामिल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, पूर्ण। हाँ, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का सभी सदस्य पूर्णांक संख्या में शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कोई भी हाँ और ना जब भी उत्तर आप दें तो उसको तर्क के आधार पर दे, ये नहीं कि हाँ और ना, एक तो सही होगा ही होगा। हाँ कह रहे हैं तो क्यों हाँ होगा, नहीं कह रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, है ना। यही आप मन में जो है लेकर चले। अगर ये अगर नहीं लेकर चलते हैं, अगर ऐसी हाँ और ना में देते हैं उत्तर, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रत्येक सदस्य, या सभी सदस्य कर दीजिए, सभी सदस्य पूर्णांक संख्या में शामिल है ना। तो अब यहां तक जो है अभी तक बताए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आगे हम जो है अगले कड़ी में बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर नवम वर्ग में जो भी नए नए बच्चे आए हैं 8वां से 9वां में, तो उसके पास इसको शेयर करें। उसको अगर वो बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो जरूर समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है ना। क्योंकि मैं इस तरह के विद्यालय में भी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि चूंकि विद्यालय में अगर एक बार मैं पढ़ाता हूं
तो हो सकता है कि आप घर में जाते हैं तो वो चीजें भूल जाते हैं। तो उसको फिर से अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम आपको फिर से जो है उसको सुधार करके बढ़िया तरीका और आसान भाषा में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो को देख सके इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस चैप्टर से अगला टॉपिक जब अपने अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने साथियों के पास भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो सके। धन्यवाद, आज भर यहीं तक।